ये देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.1 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7. Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. अभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्वीट्स को पैक करने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं किस तरह से होते हैं, डिवाइडर शेप में होते हैं, ओपन एट वन एंड, है ना। एक एक टॉप जो होता है वो ओपन होता है कि नहीं। तो दो क्यूबॉइड्स को इस तरह के जो है, एक में आपने मिठाई रखने के लिए और एक को कवर करने के लिए ढक्कन बनाया जाता है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि टू साइजेस ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड. The bigger of dimension 25 centimeter by 20 centimeter by 5 centimeter, and the smaller of dimensions 15 centimeter by 12 centimeter by 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is 4 rupees per 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. 250 बॉक्सेस ऑफ each kind. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों बॉक्सेस जो है, अच्छा ये जो बॉक्स है जो यहाँ पे आपको ओपन एंड वन एंड वाला नहीं है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। फिर हमको ओवरलैपिंग भी होती है बॉक्स को बंद करने के लिए, जहाँ पे होता है तो वहाँ पे ओवरलैप जरूर करता है। तो ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पे बोला गया है कि 4% इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड एक बॉक्स का एरिया यानी कि सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। डायमेंशन अभी हम देखेंगे, डायमेंशन डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स है उसकी डायमेंशंस क्या है, इट इज 25 सेंटीमीटर बाय 20 25, सेंटीमीटर 25. by 5 centimeter. So first of all we'll find out the surface area of bigger box कितना हो जाता है। और सरफेस एरिया क्या होगा, आपको मालूम है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 times सरफेस LB एरिया plus BH plus HL. क्यूबॉइड, दैट इज 2 times LB plus BH plus LH कहें या HL कहें, एक ही चीज है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, अभी लेंथ कितना है 25, ब्रेथ है 20 एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, बट दिस इज कितना हो जाएगा 500 प्लस 100 प्लस 125, कितना हो गया ये 600, 725, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 40-50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर बोला है कि डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर बॉक्स कितना है 20 सेंटीमीटर 15. बाय सॉरी 15 बाय 12 बाय 5, 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे इसका जो है सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, 5 इंटू 15 हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 12 इंटू 15 इज 180 प्लस 12 इंटू 5 60 प्लस 5 इंटू 15 इज 75। इनको ऐड करें तो इंटू कितना हो जाता है, दिस विल बी 255 प्लस 315, 315 सही है। देखिए यस सर। सम सही, ये कितना हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नो टोटल टोटल कार्डबोर्ड
टोटल एरिया, हम यहाँ कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, यहाँ हम कहेंगे ऑफ बॉक्सेस, वन बॉक्स ऑफ ईच टाइप, कितना हो जाएगा? इट इज 1450, 1450 प्लस 630, कितना हो गया? 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now since 4% extra cardboard is Sir, required. 5%. 5% है? So 5%. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. So 5% extra cardboard is required for overlapping. तो ओवरलैपिंग के लिए अब कितना जरूरत पड़ेगा? तो इसका यानी कि 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5% इसमें हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2080 इंटू, ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से 105/100 कर देते हैं, ठीक है? ये टोटल जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा, ये देगा आपको मल्टीप्लाई कर लें, कितना होता है? 208105, कितना आएगा? हाँ जी, 1040, फिर आ जाएगा आपका 802, फिर आ जाएगा 4812 और डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ गया? 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना हो गया? 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज 2184 centimeter square of cardboard is required for making one box of each type. अब टोटल कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 250, है ना? Yes, sir. तो हम यहाँ से बोलेंगे कि सरफेस एरिया या एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for 250 boxes of each type कितना हो जाएगा? 250 इंटू 2184, ठीक है? कितना हो गया? नो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड कितनी आ रही है भाई? कितनी आ रही कॉस्ट? इट इज 4 रुपीज फॉर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो कितने? इट इज 4 रुपीज फॉर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यू से तो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे अगर देखेंगे कितनी हो जाएगी? 250 इंटू 2184 अपॉन 1000, और इधर जाएगा अपन इंटू 4, ठीक है? तो कितना ये हो गया 4 और ये कैंसिल हो गया, कितना आया? कितनी कॉस्ट आई? 2184 रुपीज. ओके, यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था. मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, आपको बाद में फिर कैंसिलेशन करना है, आसान हो गया, देखिए है कि नहीं? आप मल्टीप्लाई करते फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है उसमें, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए आसानी से आपने कैंसिलेशन हो जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. आपका आंसर जो आएगा, टोटल कॉस्ट जो है कार्डबोर्ड की, वो कितनी होगी? 2184 रुपीज. ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2. The exercise 13.2 is related to the surface areas of cylinder. सिलेंडर को हिंदी में बेलन भी कहते हैं, ठीक है? हाँ, बेलन वाला नहीं है जो आपके किचन में यूज होता है, ये बेलन जो है रोटी बनाने लगी,
है कि नहीं? ये वाला बेलन जो है अलग है किचन के बेलन से। अब पता नहीं इसको बेलन क्यों कहा गया है। तो मेरे ये किस तरह का होता है स्ट्रक्चर? एक पाइप के तरह से, जो सिलेंडर है किस तरह से होता है? पाइप के, पाइप इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा कि हम लोगों ने ऑलरेडी इनके जो सरफेस एरियाज वगैरह है इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है आई थिंक। तो चलो फिर भी डिस्कस कर लेंगे कि जो सरफेस एरिया सी एस ए है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर? इट इज 2 पाई आर एच। आपको बताया था, आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके दोनों बेसेस आइडेंटिकल होते हैं, दोनों ही बेसेस आइडेंटिकल होते हैं, वहां पे जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, इट विल बी एरिया, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर यहाँ पे एक सर्कुलर है तो हम यहाँ पे कहेंगे सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, सर्कमफेरेंस कैसा है और बेस कैसा है? यहाँ पे सर्कुलर है। तो सर्किल का फिर जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर और मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। तो ये हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है। मैं अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? हाँ, तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस है ना, तो सी एस ए और प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस, एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसेस। तो यहाँ पे एक सर्किल ये, एक सर्किल ये है, इसीलिए हम बोलेंगे 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इट इज 2 पाई आर एच प्लस, और ये हो गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 पाई आर आपको कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर आपने कॉमन लिया तो क्या होता है? यहाँ से एच प्लस यहाँ से आर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके। Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब हम इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square। ठीक है, क्या है कि एक क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी हाइट बोला है कि 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसका जो सी एस ए है, सी एस ए इज गिवन 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाउ मैनी, सॉरी कहाँ गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अब देखेंगे आप यहाँ से कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर, Sir, boys, जवाब सी please. एस ए ऑफ इट इज 2 पाई आर एच, और यू कैन से इट इज पाई डी एच, पाई डी एच। यहाँ से 2r अगर हम देखेंगे तो इट इज इक्वल टू डायमीटर। हमें डायमीटर फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, d लिख लेते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से देखेंगे इट विल बी इक्वल टू, कितना है 88, तो हम देखेंगे पाई 22/7 इंटू डी इंटू हाइट इज 14 इज इक्वल टू 88। यहाँ से देखेंगे 4 टाइम्स कैंसिल हो, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो d कितना है, डायमीटर कितना आया? 2 सेंटीमीटर। गॉट इट? डायमीटर कितना आ जाएगा? 2 2 सेंटीमीटर। meter, sir. 2 centimeter. एक मिनट सर, मैं रिफिल कर लेता हूँ मार्कर। बाद में बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter.
from a metal sheet. How many square meters of sheet are required for the same? क्या वो कैसा एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक यानी कि सभी तरफ से बन जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अभी क्या है कि बेस भी बनेगा, टॉप सरफेस भी बनेगा और टॉप का बेस भी बनेगा, ढक्कन भी लगाना है इसमें, है ना। क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है 1 मीटर। थोड़ा देखें इसको इस हिसाब से कर लेते हैं लगे भी। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर की है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू हैव टू नाउ यू हैव टू फाइंड द किससे बना है, एक मेटल शीट से बना है, तो एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड for making a closed cylindrical tank कितना होगा, it will be 2 pi r times h plus r। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे it will be 2 into 22/7 into रेडियस कितना है, रेडियस इज 70 आप तो चाहे तो 70 इसको यहाँ से डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी डी बाई 2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में दिया है और ये आंसर भी आपको मीटर में ही पूछा है, तो आप इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 0.7 टाइम्स हाइट कितना है 1 प्लस 0.7। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1, दिस इज 44 यानी कि 4.4 इंटू 1.07, 1.07 इंटू 4.4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना होता है 1 पॉइंट, इस तरह कर लें 44 और 107, 7 4 28, 7 4 28 एंड 2 30, फिर आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4, ये 8074 और डेसिमल लगेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 4.708 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर एक रोलर है जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है या हाइट है, यहाँ पे जैसे ये अगर रोलर है और इसका डायमीटर आपको दिया गया है, लेंथ अगर बोला गया है तो लेंथ ये हो गई, है ना, तो लेंथ आपका हाइट सेम चीज है। ठीक है, it takes 500 complete revolutions to move once over a level playground। और एक लेवल प्लेग्राउंड में जो है अगर हम इसको मूव कराते हैं तो टोटल 500 रेवोल्यूशंस में ये पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर।
स्क्वायर्स, मीटर स्क्वायर में आपको ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि जितने अब क्या करता है कि जब हम इस रोलर को ग्राउंड में मूव करते हैं तो कौन सा जो जिसका जो कर्व सरफेस होगा, आप इस तरह से बना लेते हैं लोग ना, कि रोलर जो है इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ से इसको जो है कलेक्ट किया जाता है रॉड से और फिर इसको इस तरह से धक्का दिया जाता है और ये क्या करता है, मूव करता है, रोल करता है। और जब ये रोल करेगा तो क्या है, इसका जो ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस विल मूव ऑन द ग्राउंड। और एक जब रिवोल्यूशन हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट से ये मूव करना शुरू करता है और फिर वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो यानी कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होगा तो कितना एरिया वो ग्राउंड को टच करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो इसको टच करेगा या कवर करेगा, ठीक है। तो अगर 5, तो हम प्ले ग्राउंड का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कितना हो जा रहा है, इज इक्वल टू 500 रेवोल्यूशंस ऑफ रोलर, ठीक है। और एक रेवोल्यूशन एंड वन रेवोल्यूशन ऑफ रोलर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, कितना है, 2 पाई आर एच के बराबर है। तो अब बताइए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। देखो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विल बी 500 इंटू 2 पाई आर एच, या हम कह सकते हैं 1000 पाई आर एच, 1000 पाई आर एच, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका जो रेडियस है रोलर का वो कितना है, 84 सेंटीमीटर। रेडियस, रेडियस है डायमीटर है, डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 84 अपॉन 2 32. दैट इज 42 सेंटीमीटर और 0.42 मीटर, क्योंकि मीटर में आपको पूछा, मीटर स्क्वायर में पूछा है, इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसकी हाइट यानी कि जो लेंथ है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो हाइट हाइट कितनी, हाइट क्या है या लेंथ क्या है, एक ही चीज है यहाँ पे, इट इज 120 सेंटीमीटर और 1.2 मीटर, ठीक है। तो आप करेंगे इसको 1000 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.42 इंटू 1.2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप, 0.6 हो गया ये, ठीक है। और जीरो को ये हो गया आपका प्लस 6 या 72, 7.72 हो जाएगा, 0.72 इंटू 1000, 0.72 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 0.72, इस तरह से लेते हैं आपका 1000 इंटू 22 इंटू 12 6 इज 72, और यहाँ से 72 अदर डेसिमल इज पुट आफ्टर 2 प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 0.72, है ना। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 720 इंटू 22, कितना हो गया, यस। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, बताएं जल्दी।
इट इज 15840, तो 15,840 मीटर स्क्वायर कितना एरिया आ गया प्लेग्राउंड का? 15,840 मीटर स्क्वायर। इट Yes, sir. Yes, sir. अरे बाकी के क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में देखेगा, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो आप लोग कल मुझसे पूछिएगा, ठीक है? यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, बट बाकी के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को होमवर्क में करना चाहिए, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करनी होगी, है ना? सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या मेहनत करेंगे? ओके, तो आप लोग खुद Yes, से भी कुछ करें। yes. चलिए ठीक है, तब तक हम बाय बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। टिल देन बाय बाय, जय गुरुदेव। Jai Gurudev, sir. Jai Gurudev, sir. Jai Gurudev, sir.